हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में होंगे। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनी एंड बैंकिंग पर। मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में मैं 25 MCQs को सॉल्व करूंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नेट, JRF, TGT, PGT या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हैं उसमें ये 25 क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग में काफ़ी हिट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको किस तरह का वीडियो और चाहिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँ। तो आइए मनी एंड बैंकिंग में इस 25 MCQs का हम लोग जिक्र करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है मनी बैंकिंग पर कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन किसका है? तो नीचे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हार्टले विदर्स, फिर है प्रोफेसर नैप, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर हॉटरे एंड फोर्थ ऑप्शन है नोगारो। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हार्टले विदर्स, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन हार्टले विदर्स का है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या हैं। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य के लिए चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, सेकंड ऑप्शन है मूल्य मापक, थर्ड ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों, यानी मुद्रा के प्राथमिक कार्य जो हैं वो विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य मापक भी है। फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्शल का है, क्योंकि नीचे चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है रॉबर्टसन, मार्शल, सेलिंग मैन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, मार्शल। फिर बात करते हैं परंपरावादी अथवा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने विचारों में मुद्रा को क्या माना है। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अपने विचारों में मुद्रा को क्या स्थान दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी महत्वहीन। क्योंकि जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो मुद्रा को यूजलेस मानते थे, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी, महत्वहीन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति स्वयं अपना मांग उत्पन्न कर लेती है। यह कथन किसका है? तो नीचे चार ऑप्शन है, पीगू, मार्शल, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डी, इनमें से कोई नहीं, दरअसल ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेबी से, क्योंकि जेबी से ने कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो यहाँ ऑप्शन में जेबी से नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में प्रकाशित पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर केन्स, जैसा कि नीचे चार ऑप्शन दिया गया है, मार्शल, रॉबर्टसन, केन्स एंड सैमुअल्सन। तो प्रोफेसर केन्स इस किताब के लेखक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केन्सीय विचारधारा के विरोध में मिल्टन फ्रीडमैन के नेतृत्व में शिकागो संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने किस नवीन विचारधारा का विकास किया था? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, मुद्रावाद, क्योंकि ये चार ऑप्शन दिया गया है, समाजवाद, पूंजीवाद, मुद्रावाद या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी, मुद्रावाद। फिर बात करते हैं मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर रॉबर्टसन का। नीचे चार ऑप्शन दिया गया है, रॉबर्टसन, प्रोफेसर हॉटरे, मिल्टन फ्रीडमैन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा प्रोफेसर रॉबर्टसन। तो करेक्ट आंसर इज ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रीटाइज ऑन मनी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक 1930 में पब्लिश हुई थी। तो इस पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर केन्स। तो करेक्ट आंसर इज बी, प्रोफेसर केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से साख मुद्रा कौन है? तो चार ऑप्शन दिया गया है, सिक्का, नोट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक मुद्रा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया, चेक, सेकंड ऑप्शन है प्रीमिसरी नोट, थर्ड ऑप्शन है ड्राफ्ट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है डी, उपरोक्त सभी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा एक आवेष्टन है जिसमें सामान बंधकर आपके पास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी पीगू। यह कथन पीगू का है। पीगू ने कहा था कि मुद्रा एक आवेष्टन है। आवेष्टन का मतलब होता है एक रैपर या ऊपर में पहनाया जाने वाला कवर। तो मुद्रा एक आवेष्टन है जिसमें सामान बंधकर आपके पास है। तो यह कथन है प्रोफेसर पीगू का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू
अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, पीगू, रिकार्डो, एडम स्मिथ एंड मार्क्स। तो करेक्ट आंसर इज मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया बहुत ही पॉपुलर थ्योरी था, जिसमें थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कहा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का मूल्य का क्या अर्थ है? तो इसमें चार ऑप्शन है कि मुद्रा का मूल्य का अर्थ है, पहला ऑप्शन उसकी बचत शक्ति से, नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी विनियोग शक्ति से, नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी क्रय शक्ति से, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा का मूल्य जो है यानी उसकी क्रय शक्ति से उसका संबंध है, उसका अर्थ यही है, यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में वस्तु मूल्यों में परिवर्तन मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, नेक्स्ट ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फिर थर्ड ऑप्शन है उत्पादन सूचकांक, और फोर्थ ऑप्शन है व्यापार सूचकांक। तो करेक्ट आंसर इज थोक मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुद्रा की क्रय शक्ति का पूर्णता सही माप करना असंभव है और अकल्पनीय भी है। यह कथन किसका है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये कथन है प्रोफेसर मार्शल का, जैसा कि नीचे चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, मार्शल, रॉबर्टसन, पीगू या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा प्रोफेसर मार्शल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचकांकों की उपयोगिता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन में, नेक्स्ट ऑप्शन है मुद्रा की क्रय शक्ति के परिवर्तनों के माप में, थर्ड ऑप्शन है कर नीति के निर्धारण में, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। फिर बात करते हैं सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि का क्या अर्थ है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मुद्रा के मूल्य में गिरावट से, फिर ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट से। यानी कोई भी जनरल प्राइस अगर हाई होती है तो वैसी स्थिति में मुद्रा का परचेजिंग पावर जो है वो मनी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये पुस्तक 1911 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है इरविंग फिशर। इरविंग फिशर इसमें ऑप्शन में दिया गया है, चार ऑप्शन आपके पास है, इरविंग फिशर, केन्स, रॉबर्टसन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इरविंग फिशर। फिर बात करते हैं मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में क्या सही है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया, पहला है मुद्रा के परिमाण तथा सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध होता है, नेक्स्ट ऑप्शन है मुद्रा के परिमाण तथा मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत समानुपातिक संबंध होता है, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर का प्रारंभिक समीकरण क्या था? यानी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी उसमें फिशर ने स्टार्टिंग में अपना इक्वेशन क्या दिया था? तो इसमें चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, पहला है एम बी इजकल टू पी टी, सेकेंड ऑप्शन है एम पी इजकल टू वी टी, थर्ड ऑप्शन है एम टी इजकल टू पी वी, एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एम बी इजकल टू पी टी। ये मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर का सबसे पहला दिया गया समीकरण था। फिर बात करते हैं फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में क्या सही है? तो इसमें चार ऑप्शन है, पहला है यह सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है, सेकंड है यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है, फिर है समय के संदर्भ में सिद्धांत मौन है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यह सिद्धांत जो है दीर्घकाल में लागू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिशर के संशोधित समीकरण में जो एम वी प्लस एम बी डैश वी डैश इजकल टू पी टी था उसमें एम डैश का क्या अर्थ होता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इज बी, साख मुद्रा। यानी जो बैंक में मुद्रा रहती थी साख मुद्रा, वो इसका अर्थ है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन में कि दीर्घकालीन अध्ययन हमारे लिए विशेष लाभप्रद नहीं है क्योंकि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर केन्स का। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है प्रोफेसर केन्स का, जो कई एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिपीट भी किया गया है। फिर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी के समय मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर भी वस्तु के मूल्य गिरते चले गए। इस संबंध में यह कथन किसका है? कथन था कि घोड़े को पानी पीने से रोका जा सकता है, किंतु यदि उसे प्यास नहीं है तो कितना ही उसे पानी के समीप ले जाइए वह पानी नहीं पिएगा। यह कथन किसका है? तो यह इसका कथन जो था वो प्रोफेसर क्राउथर का है। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये 25 MCQs आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊँगा पार्ट 2, जिसमें फिर 25 क्वेश्चन आपके सामने फिर से नया आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।